बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दफ्तर के बाहर फायरिंग और कराची में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का रास्ता रोकने के लिए मुखालफिन घटिया हरकतों पर उतर आए। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, अभी 2 दिन पहले ही तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद हुसैन रिजवी हैदराबाद और अंदरूनी सिंध के शहरों में इलेक्शन कैंपेन चलाकर वापस आए हैं। और कल नाज़रीन इकराम, शहजादा अत्तार हाजी बरार अत्तारी साहब ने भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इलेक्शन के दफ्तर का दौरा किया था और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए दुआ फरमाई थी। और नाज़रीन इकराम, सब ये जानते हैं कि कराची तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एक मजबूत घर है और कराची में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एक बड़ा वोट बैंक है। तो नाज़रीन इकराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुखालफिन को हाफिज साद हुसैन रिजवी और TLP की यह मकबूलियत हजम नहीं हो रही। तो रात गए ये खबर सामने आई थी कि कराची में ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एक इलेक्शन दफ्तर के बाहर एक सियासी जमात के लोगों ने फायरिंग की है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों को डराने की कोशिश की गई है। अब नाज़रीन इकराम, अहम बात यह है कि जब उन लोगों ने फायरिंग की तो उसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मजीद कारकुन वहाँ पर आ गए और तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने उनको जवाब दिया कि तुम लोग इस तरह फायरिंग करके तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ना ही डरा सकते हो और ना ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का रास्ता रोक सकते हो। अब नाज़रीन इकराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि क्या सिंध की हुकूमत और वहाँ के इदारे सो रहे हैं कि इस तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दफ्तर के बाहर एक सियासी जमात के लोग फायरिंग करके चले गए हैं। और नाज़रीन इकराम, अहम बात यह है कि कराची में बड़ी मुश्किल से अमन कायम हुआ है और जिस जमात के लोगों ने 30 साल तक कराची में खून की होली खेली थी, तो सिंध की हुकूमत से सवाल ये करना है कि क्या उसी जमात के उन शर्पसंदों के पट्टों को दोबारा खोल दिया गया है कि वो तहरीक लब्बैक के दफ्तर के बाहर इस तरह फायरिंग कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, सिंध की हुकूमत और वहाँ के इदारों का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उसके कारकुनों को वहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ दें और अमन अमान को कायम करें। नाज़रीन इकराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आइन और कानून के मुताबिक अपना काम करती है और तहरीक लब्बैक के लोग कानून को हाथ में नहीं लेते। तो लिहाजा सिंध हुकूमत का ये फ़र्ज़ बनता है कि कराची और पूरे सिंध में और तहरीक लब्बैक के कारकुनों और उम्मीदवारों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और जिन लोगों ने यह हरकत की है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।